नमस्कार, कशिश न्यूज पर 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और परिजनों के बयान के बाद पुलिस ने हत्याकांड समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। वारदात में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही एक और आदमी को आरोपी बनाया गया है, यानी कि कुल 5 लोगों को इस वारदात में आरोपी बनाया गया है। बता दें आपको कि कल जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। अचानक ही दोनों नेताओं का काफिला एक ही रास्ते पर आमने सामने आ गया, जिसके बाद हिंसा हो गई। आरोप है कि इस दौरान दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई। गोली उनके पैर में लगी, जिसकी वजह से वे नीचे जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और मौत के बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस मामले में अनंत सिंह समर्थकों की ओर से भी केस दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया गया है कि जनसुराज समर्थकों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की है, जिसमें उनके कई समर्थकों को चोटें आई हैं। वहीं इलाके में इस वारदात से गम और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और सेना के जवान इलाके में गश्ती कर रहे हैं। और संवाददाता कमालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमालुद्दीन, देखिए, दुलार चंद हत्याकांड मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें अनंत सिंह का भी नाम है। क्या जानकारी और कौन कौन से धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है? जी देखिए रश्मि, ये सुबह में FIR दर्ज किया गया है। अनंत सिंह सहित कुल 5 लोगों के ऊपर जो है हत्या का मामला है और 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक नाम खुल के सामने नहीं आए हैं कि अनंत सिंह के कौन कौन लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इतना तय है कि अनंत सिंह और उनके 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, क्या कहना है दुलार चंद यादव के परिवार के लोगों का इस हत्याकांड को लेकर? ये देखिए, दुलार चंद यादव के परिवार और उनके गांव के लोग काफी उत्तेजित है। रात से ही जो है पुलिस जो है तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन लाश को उठने नहीं दिया जा रहा था। पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे, उसके बाद ही इनके लाश को उठने दिया जाएगा। साथ ही कई नेताओं का रात से दौरा था। पप्पू यादव पहुंचे थे, तमाम तरह की बातें हुई। अब सुबह जाके काफी मान मनोबल के बाद जो है लाश को उठाया गया है वहां पर से, और बाढ़ पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसके घर वाले तैयार हुए हैं। तो अभी तक जो है गांव वालों का आक्रोश उग्र ही है। जी, क्या स्थिति है अभी इलाके की? कलामुद्दीन, चूंकि लगातार पुलिस वहां गश्ती कर रही है, पुलिस की तैनाती है इलाके में। ये देखिए, पुलिस की तैनाती तो, चूंकि चुनाव है 6 तारीख को, तो पुलिस की तैनाती तो पूरे बिहार सहित मोकामा चूंकि शुरू से हॉट सीट रहा है। यहाँ चुनाव के समय हत्याओं और गोली चलने का दौर चलता था पहले, लेकिन इधर कुछ सालों से जो है ये सब रुका था। लेकिन चुनाव से पूर्व जब हत्या हुई है, पूरी तरीके से जो है पारामिलिट्री फोर्स, आर्मी के जवान और साथ ही अनुमंडल के जितने थाने हैं, सारी थाने की पुलिस जो है लगी हुई है और पूरे तरह से मोकामा को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी, चलिए ठीक है, स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो मोकामा में जनसुराज समर्थन नेता की हुई हत्या के बाद पप्पू यादव परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए के रहते भयमुक्त चुनाव बिहार में नहीं हो सकता। इस तरह की घटना मोकामा और बाहर जाना ही जाता है इसी तरह की घटना के लिए। ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरज भान है, उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं, तब भी मारे जाते हैं, तब भी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना,
मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो। मोकामा में इधर मोकामा विधानसभा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सेन समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अनंत सेन के समर्थक बता रहे हैं कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने पहले अनंत सेन के काफिले पर और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया। पत्थरबाजी के बाद अनंत सेन का काफिला अपनी गाड़ियों को लेकर इधर उधर भागने लगा। पत्थरबाजी में अनंत सेन के कई समर्थकों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी के हाथ में चोट लगी है तो किसी का सिर फटा है। मोकामा हत्याकांड पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सेन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने इसे सूरजभान सेन की साजिश करार दिया। अनंत सेन ने बताया कि जिस इलाके में हत्या हुई वे भी उसी इलाके में थे। अनंत सेन की माने तो उनका काफिला काफी आगे बढ़ चुका था और इसी बीच कुछ लोग ईंट पत्थर से हमला करने लगे। लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। उसमें पंजा कुल अंगड़ी में पहन लिया था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम खून तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रखला था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि झड़प में दोनों ही ओर से गोलियां चली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान दुलारचंद यादव को गोली लग गई। वारदात के बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुलारचंद यादव के पोते ने अनंत सेन और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। आज यहीं पर अनंत सिंह आज आल था। आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए। देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में तो है कि कल लगभग कि 15 आदमी थे मारे। 15-20। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया। दुलारचंद यादव हत्या के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है, जिसके बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं देखिए इस मामले में अनंत सेन के ऊपर केस दर्ज किया गया है। परिवार के लोगों ने सीधे सीधे हत्या किए जाने की बात कही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में प्रचार के लिए मां राबड़ी देवी और बहन मिस्सा भारती राघोपुर पहुंची। इस दौरान राबड़ी देवी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। राबड़ी देवी के रोड शो करने के दौरान लोग तेजस्वी का विरोध करते हुए नजर आए और जानकारी के मुताबिक रोड शो के दौरान राबड़ी देवी वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही थी। इसी बीच एक बुजुर्ग से मिलने के लिए राबड़ी देवी का काफिला रुका। इस दौरान बुजुर्ग राबड़ी देवी को खड़ी खोटी सुनाने लगा और बुजुर्ग ने कहा कि आप लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, राघोपुर में आप भी नहीं आते और तेजस्वी भी नहीं आते। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि पूरा बिहार घूमना पड़ता है, तो बुजुर्ग ने कहा कि अभी ना पूरा बिहार घूम रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ आया था तब कहाँ थे। और इस पर पीछे से कोई कहता है कि डांस कर रहे थे। राबड़ी देवी का काफिला इतना सुनने के बाद आगे बढ़ गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।